अगर आज मैं दो अलग अलग लार्ज के फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और दूसरा निप्पॉन इंडिया लार्ज के फंड, तो क्या इन दोनों म्यूचुअल फंड में मुझे एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए? शायद नहीं करना चाहिए। वही अगर मैं लार्ज कैप की जगह अगर दो अलग अलग मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तो क्या मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और उसके साथ ही क्वांट मिड कैप इन दोनों में एक साथ इन्वेस्ट करना मेरे पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा? तो क्या मुझे सेम कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए? कैसे चेक करें बिफोर इन्वेस्टिंग? क्या होती है पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग? इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुना ही होगा, डोंट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। ठीक उसी तरह हमें इन्वेस्टमेंट को अलग अलग डिफरेंट एसेट क्लास में स्प्रेड करना चाहिए। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है इन्वेस्टमेंट करने का ऐसा तरीका जिससे रिस्क कम से कम रहे और रिटर्न भी अच्छा मिले। अगर आप रिस्क को कंट्रोल करके पैसे को लीक आउट होने से रोक पाते हैं तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन एकदम सिंपल में समझे तो मुझे अपना नुकसान कम से कम करना है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्स करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है, अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करता हो। उससे बेहतर ये होगा आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करें जहां पर आपको अलग अलग सेक्टर का एक्सपोजर मिल पाए, थोड़ा सा आईटी का, थोड़ा सा फाइनेंस का, थोड़ा सा एनर्जी का, थोड़ा सा हेल्थ का वगैरह। और अगर साथ ही आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें अलग अलग कंपनीज का भी एक्सपोजर चाहिए। तो इससे ये होता है, मान लीजिए कोई सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा कोई पर्टिकुलर टाइम में, तो इससे मेरा पोर्टफोलियो पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी के सेक्टर मुझे प्रॉफिट देते रहेंगे। अगर कुछ कंपनीज के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है तो जो सेम सेक्टर के दूसरे कंपनीज हैं वहां से रिटर्न बैलेंस हो जाएगा। तो इससे मेरा रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो क्या अलग अलग एएमसी के लार्ज कैप या फिर दो अलग अलग एएमसी के मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना को हम डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे? और ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए इसके लिए आपको चेक करना होगा दो अलग अलग म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप वाले वेबसाइट में। इस वेबसाइट का नाम है fundu.com और आप टूल्स में जाके पोर्टफोलियो ओवरलैप को क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल के आएगा। अब मान लीजिए आप पहले से कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड होते, तो मैं ऐड कर लेता हूँ कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को। और आप अभी सोच रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्ट करें, तो ये ऐड कर देता हूँ मैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। अब जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच कितना ओवरलैप है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच 63% का ओवरलैप। पहला जो म्यूचुअल फंड है स्कीम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसमें है टोटल 57 स्टॉक्स। आउट ऑफ 57 स्टॉक्स सिर्फ 19 स्टॉक ऐसा अनकॉमन है जो स्कीम बी में नहीं है। ठीक, अगर हम स्कीम बी को देखें तो यहाँ है टोटल 73 स्टॉक्स और आउट ऑफ 73 स्टॉक्स ओनली 35 स्टॉक ऐसा है स्कीम ए में नहीं है और इन दोनों के बीच टोटल 38 स्टॉक्स कॉमन है। अब आप इस सेक्शन में आके देख सकते हैं कि 20% खाली स्कीम ए का स्टॉक्स स्कीम बी में नहीं है, 22% स्कीम बी का स्टॉक स्कीम ए में नहीं है। इन दोनों के बीच आप देख सकते हैं लगभग 80% कॉमन स्टॉक है। और अगर आप इसी को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं वो सारे स्टॉक्स के नाम जो इन दोनों म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। HDFC बैंक में इन्वेस्ट कर रखे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर परसेंटेज दोनों के लगभग 8-9% है। ICICI बैंक को अगर देखें वही ऑलमोस्ट 6.5% और 8% का है। रिलायंस इंडस्ट्री में भी लगभग सेम परसेंट का है। इन्फोसिस, L&T, SBI।
आप नीचे जाएंगे तो आप पूरे स्टॉक्स के लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला इन दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं हम एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप बताइए क्या ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है? अगर कल को मार्केट क्रैश हो जाए और लार्ज कैप सेक्टर मान लीजिए इम्पैक्ट कर जाए तो आपके पोर्टफोलियो में अगर ये दोनों म्यूचुअल फंड होता तो ये दोनों म्यूचुअल फंड इम्पैक्टेड होते और इससे आपका पोर्टफोलियो के लिए भारी नुकसान होता। तो दोस्तों अभी हम कंपेयर करते हैं दो मिड कैप म्यूचुअल फंड के बीच। मान लीजिए आप पहले से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड थे और अभी आप सोच रहे हैं कि आप क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों के बीच का ओवरलैप। तो अगेन मैं इस वेबसाइट में आ चुका हूँ fundu.com। अब स्कीम में हम ऐड कर लेंगे। ये मैंने ऐड कर लिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। अब हम दूसरा फंड ऐड कर लेंगे क्वांट मिड कैप फंड और हम यहाँ क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इन दोनों मिड कैप म्यूचुअल फंड के बीच सिर्फ 6% का ओवरलैप है। सिर्फ 3 कॉमन स्टॉक्स हैं इन म्यूचुअल फंड के बीच। 14% का कॉमन स्टॉक है इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 3 स्टॉक्स ही हैं जो इन दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन है। तो मार्केट क्रैश में भी उतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा क्योंकि अभी आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मोतीलाल ओसवाल क्यों सेलेक्ट किया है, क्वांट मिड कैप क्यों सेलेक्ट किया है, म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, किन किन पैरामीटर को कंसीडर करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में ये सभी चीजें डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखी है। सो टू चेक दैट आउट। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स दो म्यूचुअल फंड के बीच कभी भी 30% या फिर 35% से ज्यादा का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर 30 या फिर 35% से ज्यादा का ओवरलैप है देन आप सही से डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सिमिलर दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या फिर ये सही है, बस इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने से आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं रहेगा इन ए लॉन्ग रन। तो इसी तरह आप दो म्यूचुअल फंड के बीच ओवरलैप को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में 30% या फिर 40% का भी ओवरलैप है तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि बिल्कुल यूनिक म्यूचुअल फंड चूज कर पाना उतना इजी नहीं है। और म्यूचुअल फंड में कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं, कौन से उससे निकलने वाले हैं, हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप है, उसके ऊपर आप एक लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, एक ब्लू चिप फंड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं और साथ ही साथ एक इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये सभी फंड्स इंडिया की टॉप 50 से टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करती है ज्यादा परसेंटेज में। तो इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होगा। तो दोस्तों ये है एक और तरीका जिससे आप पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर सकते हैं और अच्छे वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑलवेज थिंक अबाउट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो इससे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और मार्केट क्रैश में आपका पोर्टफोलियो को उतना ज्यादा भारी नुकसान भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।